नमस्कार दोस्तों, मैं दिल्ली घूमने के लिए आया हूँ। अक्सर आप मुझे पढ़ाने के लिए जानते हैं, लेकिन अब एक टूर पे निकले हैं तो आप लोगों को दिल्ली का सफ़र भी करवाते हैं। जब दिल्ली हम आए हैं तो दिल्ली घूमने की शुरुआत हम लोग देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल यानी कि राजघाट से कर रहे हैं। तो आइए पूरा दिल्ली को घूमते हैं और दिल्ली घूमने की शुरुआत हम लोग राजघाट से करते हैं। महात्मा गांधी के समाधि स्थल में आने के बाद दोस्तों कुछ ऐसा नज़ारा है, ठीक है। और आगे मेरी वाइफ चल रही है। हाय, अरे वीडियो पे हाय तो करो। चलिए आ रहे हैं। तो बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है महात्मा गांधी के समाधि स्थल। अब जाहिर सी बात है कि देश के राष्ट्रपिता है ना, तो उनका समाधि स्थल किस तरीके से भव्य होना चाहिए इसके बारे में आप परिकल्पना कर सकते हैं। वास्तविकता में दिल्ली में जितने भी स्थल हम देखें उसमें से सबसे भव्य स्थलों में से एक मुझे ये प्रतीत हो रहा है। सब बहुत बड़े एरिया में है जिसको कैमरे में कैप्चर कर पाना थोड़ा मुश्किल है। आगे बढ़ते हैं। तो महात्मा गांधी के समाधि स्थल में आप आए हैं। महात्मा गांधी के कौन से विचार से आप प्रेरित हैं, दर्शकों को बताइए। महात्मा गांधी के मतलब उनका विचार था सत्य और अहिंसा के मार्ग पे हमेशा चलना चाहिए। अच्छा, तो आप चलते हैं? यस। वाह, नहीं ये बात तो सच है, ये सत्य के मार्ग पे चलते हैं। मैं असत्य के मार्ग पे चलता हूँ। लेकिन क्या ऐसा नहीं है। हम कितना दिन भर में असत्य बोलते हैं आपको पता है क्या? वैसे तो हर कोई बोलता है। चलो, तो दोस्तों यही देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। मेरे पीछे उनके समाधि स्थल पर पूजा अर्चना हो रही है। लोग जाके दर्शन कर रहे हैं, हम लोग भी जाके दर्शन करेंगे। बगल में ही रघुपति राघव राजा राम पतित पावत सीताराम का गाना चल रहा है और एक तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सामने से दर्शन करते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल का। देश की स्वतंत्रता में महात्मा गांधी का कितना बड़ा योगदान था इसके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। हमेशा इंसानियत के लिए वो सोचते रहे, अहिंसा के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर चलना हर किसी को सिखाते रहे। शायद इसीलिए हमने उन्हें राष्ट्रपति की उपाधि दी है। उनके विचार मन में गहरा प्रभाव डालता है। जगह जगह उनके विचार लिखे हुए हैं। जहाँ भी पढ़ो, जिस विचार को पढ़ो, अगर शांति से सोचने की जिज्ञासा रखोगे तो अंदर से आपके अंदर का सारा घमंड अहंकार मिट जाएगा और सिर्फ इंसानियत के लिए कुछ ना कुछ करने का संदेश वो दे करके गए थे। आज मन आत्मतृप्त हो गया। कुछ बेवकूफ़ लोग ये नारा कहते हैं, कहावत कहते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। आप गलत है। मजबूरी नहीं, मजबूती का नाम महात्मा गांधी। हो सकता है कोई भी व्यक्ति इतने बड़े पद पर बैठा हुआ हो, संपूर्ण देश की जिसके ऊपर जिम्मेदारी हो, ना चाहते हुए थोड़ी बहुत कोई गलती हो सकती है, लेकिन मैं उनकी कोई भी गलती मानता ही नहीं जिसके वजह से आप उन्हें ये उपाधि दो। संपूर्ण विश्व में अगर बात करें, महात्मा गांधी जैसा प्रखर व्यक्तित्व संपूर्ण विश्व में किसी व्यक्ति का नहीं। इसीलिए हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता है, महात्मा गांधी हमारे देश के धरोहर है। और उन्हीं के समाधि स्थल पे आके आज दिल्ली आने का एक जो सबसे बड़ा मेरा रीजन था वो पूरा हुआ। चलिए अब दिल्ली के आगे के क्षेत्रों का, आगे के पर्यटन स्थलों का हम लोग दर्शन करते हैं। दोस्तों दिल्ली के सफ़र में अब हम लोग जामा मस्जिद पहुंच चुके हैं। जामा मस्जिद के बारे में बात करें तो दुनिया की, माफ़ कीजिएगा, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है जामा मस्जिद, जहां पर एक साथ सबसे ज़्यादा मुसलमान भाई जो है नमाज अदा करने का काम करते हैं। इसके 3 द्वार है, उसमें से पूर्वी द्वार जो है मुसलमान भाई शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने के लिए उस द्वार का इस्तेमाल करते हैं। जामा मस्जिद के बारे में बात करते हैं, 1950 में इसकी स्थापना हुई। 6 साल लगे थे इसको बनने में। मुगल बादशाह शाहजहाँ ने इसकी नींव रखी थी और उसके बाद 6 सालों बाद बन करके ये 10 लाख के बजट में, उस समय का बजट था, उस बजट में यह जामा मस्जिद बनी। तो आइए अंदर जाते हैं और जामा मस्जिद का दृश्य आप लोगों को दिखाते हैं।
दोस्तों अब हम लोग आ चुके हैं हमारे देश की आन बान शान लाल किले में। 2007 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक लाल किला को अपनाया गया। लाल किला हमारे देश की शान है। 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन में देश के प्रधानमंत्री यहाँ आकर के देश को संबोधित करते हैं और राष्ट्रध्वज को फहराने का काम करते हैं। लाल किले के इतिहास के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, मुगल बादशाह शाहजहां ने 1638 ईस्वी में लाल किले को बनवाने का काम शुरू किया था। 1948 में बन करके तैयार हुआ। 10 साल का समय लगा था और तकरीबन 1 करोड़ रुपए का खर्च उस जमाने में आया। आप इसी बात से अंदाजा लगाओ कि जामा मस्जिद की तुलना में 10 गुने ज़्यादा खर्च लाल किले को बनवाने में हुआ था। और उस समय मुगल बादशाह शाहजहां संपूर्ण देश का नेतृत्व जो है लाल किले से किया करते थे। तो अब हम लोग लाल किले आ गए हैं, तो अब अंदर जाएंगे और लाल किले का आपको भव्य दर्शन करवाएंगे कि लाल किला हमारा अंदर से कैसे, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग देश के आन बान शान लाल किले के अंदर प्रवेश करने वाले हैं और आज हमारी मिसेस बहुत खुश है क्योंकि आज टिकट का पैसा नहीं लगा है। दरअसल आज लाल किले का एंट्री फ्री है क्योंकि आज ही के दिन लाल किले की स्थापना हुई थी, है ना। हम लोग बहुत अच्छे दिन पे आए हैं। बहुत अच्छे दिन पे आए। 80 रुपये बचा के इतना खुश है, ठीक है। 80 रुपये तो इनका एक क्या ही कहे आप, एक छोटा सा नेल पॉलिश 80 रुपये से महंगा आता है। अब हमारे पीछे जो है आप एक छोटा सा नाला देख सकते हैं। जब मुगल बादशाह शाहजहां ने अपने राज दरबार के लिए लाल किले की स्थापना करवाई थी तो दुश्मनों से बचने के लिए ये एक नाला हुआ करता था, नदी सा था। इस पे मगरमच्छों को छोड़ा गया था। जैसे कोई अगर दुश्मन हमला करने की कोशिश करे तो यह द्वार खोल दिया जाए और लाल किले के अंदर घुसने से पहले ही वे लोग जो है इस नदी में मगरमच्छों का शिकार हो जाए, इसीलिए इसे बनाया गया था। अभी तो ये सूख चुकी है और बस घास वगैरह निकला हुआ है। तो चलो वो अब अंदर चलते हैं और अंदर जा कर के दिखाते हैं आपको। लाल किले के अंदर जब आप आते हैं तो एक बाज़ार भी लगता है, तो खासकर महिलाओं के लिए लोकप्रिय है। महिलाओं से जुड़ी हुई सारी सामान यहाँ मिलती है, सामग्रियाँ यहाँ मिलती हैं। जैसे लेडीज़ पर्स वगैरह आप देख पा रहे हो। पुरुषों के लिए हर जगह जो है हमारे साथ भेदभाव हुआ है। लेडीज़ पर्स की नीति है, मैं हर जगह देख चुका हूँ। मैक्सिमम जगह पे सिर्फ औरतों के लिए, लड़कियों के लिए सजावट के सामाने, सजने संवरने के सामाने लगे हुए। खैर अब अंदर जा रहे हैं और अंदर से दिखाते हैं आप लोगों को। आज टिकट फ्री है इसलिए लाल किले में बहुत ज़्यादा भीड़ हमें नजर आई। चलिए हमारा भी फ़ायदा हो गया कि आज टिकट के चार्जेस नहीं लगे और पूरा लाल किला आज एब्सोल्युटली फ्री है। दोस्तों मेरे पीछे जो जगह है यह लाल किले के अंदर दीवाने आम है, जहाँ पर शाहजहां यहीं पर तशरीफ रखा करते थे अपने वजीरों के साथ और आम लोगों की, अपने जनता की, प्रजा की आवाज़ों को सुनते थे कि प्रजा के साथ क्या समस्या है। आप मेरे पीछे जो पत्थर की, वो संगमरमर की सिंहासन देख पा रहे हैं, वहीं पर शाहजहां बैठा करते थे। सिंहासन के अगल बगल में सोने, रत्न और बहुत सारे हीरे पत्थरों से, मोतियों से जड़ा हुआ सिंहासन था, जिसे अंग्रेज हर एक चीज़ की तरह यहाँ से उन सभी बहुमूल्य चीज़ों को भी अपने साथ ले करके चले गए।